हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में आज हम पूरा बेसिक डिस्कस करेंगे कि ट्राइंगल्स का क्या इंट्रोडक्शन है, ये क्या होते हैं, और उसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी करेंगे, दैट इज़ 4.4। इस चैप्टर 4 का 4.3 तक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें वीडियोस को भी आप विजिट कर सकते हैं। और आज हम हमारा एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में जैसा कि अभी तक हमने पॉलीगन्स देखे थे, कुछ तरह के पॉलीगन्स देखे जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ साइड्स थे। तो ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स से मिलके बना होता है। मतलब एक पॉलीगन में हमने देखा कि 2 साइड्स नहीं हो सकती। इसके ठीक पहले वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन था जिसमें हमें एक पॉलीगन ड्रॉ करना था जिसमें 2 साइड्स हों, और हमने उसका आंसर क्या लिखा था कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 2 साइड्स का तो कोई पॉलीगन होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, दैट इज 3 नंबर ऑफ साइड्स। मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स होंगी। इससे छोटे साइड्स, इससे कम साइड्स का कोई पॉलीगन बनता ही नहीं है। तो ये हो जाएगा एक ट्राइंगल। 1, 2 एंड 3, इसमें 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल में। तो इसको हम, इसकी नेमिंग जो है वो हम ऐसे कर सकते हैं, A, B एंड C। इसके जो वर्टाइसेस हैं उनको हम नेम दे सकते हैं A, B एंड C। अब यहाँ पर ये जो नेम है, अब इस ट्राइंगल को अगर हमें कहीं पर रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, किसी क्वेश्चन में हम इस ट्राइंगल का नाम लिख रहे हैं, तो हम किस तरह से, जैसे लाइन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, रे को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ और ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से ट्राइंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली वो हम देखेंगे। तो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ये रहता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ABC लिखने की जगह ट्राइंगल ABC, इसकी जगह पर हम लिखते हैं ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल का हम क्या बना देते हैं, साइन बना देते हैं, और इस तरह से हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्राइंगल ABC। मतलब पूरा का पूरा ट्राइंगल ड्रॉ करके हम बता रहे हैं। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ट्राइंगल ABC। इस तरह से किसी भी ट्राइंगल को आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर आई नंबर ऑफ साइड्स की बात, तो सबसे पहले तो इसमें सबसे सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन होता है, सबसे छोटा पॉलीगन मान सकते हैं इसको आप। इसके बाद इसमें कितने साइड्स होते हैं आपको दिख ही रहे होंगे, 1, 2 एंड 3। इसमें 3 साइड्स होते हैं। उन तीनों के एक बार नाम लिख लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह से इसके ये 3 साइड्स जो हैं रहते हैं। तो पहला साइड जो है इसका वो है AB। तो साइड AB लिखना है, मतलब लाइन AB लिखना है, तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे AB और ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे। दूसरा साइड जो है इसका वो है BC, ये भी इसका एक साइड है। थर्ड साइड जो है इसका वो है AC। अब यहाँ पर हमने जो साइड्स के नेम लिखे, A से B तक का जो साइड है, इसको हम ज़रूरी नहीं है AB ही लिखें, इसे हम BA भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर लिख देंगे BA और ऊपर लाइन, तो ये हो गए साइड BA। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, साइड BA करके पढ़ेंगे इसको। और ये AB लिखें या BA लिखें, बात उसी साइड की हो रही है जो A से B या B से A तक आ रही है। इसके बाद दूसरा साइड हमने BC लिखा है, यहाँ पर हम CB भी लिख सकते थे, ज़रूरी नहीं था BC लिखना, CB से भी सेम साइड ही रिप्रेजेंट होती। इसके बाद थर्ड हमने लिखा AC, इसको भी हम CA लिख सकते थे। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ साइड्स देख सकते हैं, 3 हैं, और इन साइड्स के जो नेम्स हैं उनको भी ऐसे इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम ही आना है, ऐसा कुछ फिक्स्ड रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी सारी की सारी क्या, साइड्स। साइड्स के बाद इसमें जो बारी आती है वो है एंगल्स की। तो वी हैव 3 एंगल्स इन आवर ट्राइंगल।
3 एंगल एक ट्राइंगल में हमें देखने को मिलते हैं और हमेशा एक ट्राइंगल में 3 ही एंगल रहेंगे जो मेन एंगल्स होते हैं। फिर आप इसमें बार बार अगर डायगोनल्स बना रहे हैं या कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हैं बीच में तो फिर और एंगल्स बन रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 एंगल्स। इतना आपको याद रखना है कि 3 एंगल तो होंगे ही होंगे अगर ट्राइंगल की बात हो रही है तो 3 एंगल कौन कौन से हैं? दिख रहा है क्लियरली कि भाई एक तो ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और एक इधर बन रहा है बी पर। तो हम इन्हें बोल सकते थे एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल बी। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी कंफ्यूजन का, बिल्कुल भी गलती का जो मौका है वो नहीं देने वाले हैं। हम इन एंगल्स के पूरे नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स। पूरे नाम का क्या मतलब है कि जहाँ से ये एंगल बनना शुरू हुआ है, ए जो एंगल है सी से, तो सी ए बी पूरा नाम लिखा जाएगा एंगल का। उसे शॉर्ट में लिखकर आपको नहीं करना है सॉल्व, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे जाके गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, और कंफ्यूजन के भी। तो हम जो एंगल्स हैं उसमें साइड्स तो कितनी हो गई? 3 साइड्स। अब हम बनाने 3 एंगल्स। So let's just name 3 angles. That is, first angle is A, so we'll name it after CAB, angle CAB, or we can say angle BAC. Same goes with the sides. जैसे आप sides को interchange कर सकते हो आपस में names जो हैं, इसी तरह एंगल को भी कर सकते हो। बस जहाँ एंगल बन रहा है, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, that has to be in the middle. Now, second one is angle B, that is angle CBA or angle ABC. And third one is angle C, that is angle ACB. ये 3 इसके एंगल्स हो गए, ये 3 इसकी साइड्स हो गई। अब आते हैं वर्टाइसेस पे। तो दिख रहा है क्लियरली कि भाई 3 वर्टाइसेस हैं। कितने वर्टेक्स हैं यहाँ पर? 1, 2 एंड 3। तो 3 वर्टाइसेस, A, B एंड C, ये हो गई इसकी वर्टाइसेस। अब क्योंकि ये एक पॉलीगन है तो हमें पता है कि भाई पॉलीगन में 3 चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड पॉलीगन है। तो क्लोज्ड पॉलीगन में भाई 3 चीज़ें होती है। क्या क्या चीज़ें होती है? सबसे पहली उसका इंटीरियर, दूसरा पॉलीगन की बाउंड्री, तीसरा होता है उसका एक्सटीरियर। लेट्स सी कि इस पॉलीगन में क्या क्या है, देखते हैं। ये इंटीरियर है इस पॉलीगन का, जो अंदर देख रहे हैं आप, ये जो है ये एरिया इंटीरियर है। इसके अंदर कोई भी पॉइंट बनाऊंगी मैं तो ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? इसके इंटीरियर में कहलाएंगे। इसके बाद अगर मैं इसकी बाउंड्री लाइन पर कोई भी पॉइंट बनाती हूँ, जैसे एक इधर यहाँ, तो ये ऑन ट्राइंगल कहलाएंगे। और अगर मैं एक्सटीरियर में बनाती हूँ, इसके बाहर के एरिया में कोई भी पॉइंट ड्रॉ करती हूँ, तो वो कहलाएगा एक्सटीरियर में। जैसे अगर ये पॉइंट जो है इसको मैं Q बोल रही हूँ, तो Q इज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर मैं इस पॉइंट को P बोल रही हूँ तो P इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो ऐसे ये इंटीरियर और एक्सटीरियर की कहानी हो गई। अब यहाँ पर अगर ये वाले पॉइंट को मैं S बोल रही हूँ तो S इज ऑन द ट्राइंगल, सो इट्स नॉट इन द इंटीरियर एंड नॉट इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो ना तो ये S जो पॉइंट है ये इंटीरियर में है, ना ही ये एक्सटीरियर में है। S पॉइंट जो है वो ट्राइंगल के ऊपर ही है। तो इस तरह से 3 अलग अलग पोजीशंस होते हैं इसके, जो पॉइंट्स रहते हैं इनके, इंटीरियर, एक्सटीरियर ऑन द ट्राइंगल। तो ये पूरा बेसिक ट्राइंगल का जो है ये आपका अभी जो 4.4 एक्सरसाइज जो है उसमें कवर्ड है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। इसको हम रब करेंगे। Let's start with the exercise 4.4. Question number 1. So question number 1 is draw a
rough sketch of a triangle ABC mark a point P in its interior and a point Q in its exterior is the point A in its exterior or in its interior. ये हमारा पूरा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हमें बनाना है एक ABC ट्राइंगल का रफ स्केच। सो लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। आप स्केल से बनाएंगे, मैं अभी बिना स्केल के यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। नाउ मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। अब उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि आपको एक पॉइंट P मार्क करना है इस ट्राइंगल के इंटीरियर में। इंटीरियर में मार्क करने से पहले ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर जो है किसी भी ट्राइंगल का क्या होता है। हमने अभी देखा इंटीरियर मतलब ये वाला जो एरिया है इतना, ये इंटीरियर होता है। तो इस पूरे इंटीरियर में आप कहीं भी पॉइंट P जो है उसे मार्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पॉइंट P मार्क कर रहे हैं, ये इसका इंटीरियर हो गया। इसके बाद अब हम आएंगे आगे, एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर। अब आपको एक पॉइंट और मार्क करना है इसके एक्सटीरियर में, दैट इज पॉइंट Q। अब पॉइंट Q आपको एक्सटीरियर में मार्क करना है, तो एक्सटीरियर उसके लिए पता होना चाहिए कि भाई जो आउटर एरिया है ये वाला, ये एक्सटीरियर होता है। तो यहाँ पर आप किसी भी जगह पर पॉइंट Q मार्क कर सकते हैं। ये तीन आपको जगह दिख रही हैं और ऊपर भी अगर स्पेस है पेज पर आपके तो आप वहाँ भी मार्क कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ मार्क कर रही हूँ पॉइंट Q। आगे उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया है हमसे, इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। अब जो पॉइंट A है वो इस ट्राइंगल के इंटीरियर में है या फिर एक्सटीरियर में है, ये हमको बताना है। लेट्स सी इंटीरियर और एक्सटीरियर। A पॉइंट ये है, राइट। अब A पॉइंट इसके इंटीरियर में तो नहीं दिख रहा है, एक्सटीरियर में भी नहीं दिख रहा है, मतलब ना तो ये पॉइंट इसके इंटीरियर में है ना ही ये पॉइंट इसके एक्सटीरियर में है, ये पॉइंट ट्राइंगल के ही ऊपर है। तो हम क्या लिख देंगे, नो A इज नॉट इन इट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर, या फिर नीदर नॉर लिख देते हैं हम। तो यहाँ लिख देते हैं नो A, ये हमारा आंसर है। A is neither in its exterior nor in its interior। ये कंफ्यूज करने के लिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चों को लगे कि यहाँ पर ये इंटीरियर में है ये पॉइंट या फिर एक्सटीरियर में, कहीं ना कहीं तो होगा ही। लेकिन देखा आपने आंसर में क्या आया कि दोनों में से कहीं पर भी नहीं था। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर कॉमन सेंस से देखते तो या तो हम एक्सटीरियर या तो इंटीरियर कुछ भी लगा के आ जाते कि भाई क्वेश्चन में ही उन्होंने बोला है कि इंटीरियर बताओ या फिर एक्सटीरियर बताओ। लेकिन ये ट्रिक क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। और आप जानते हैं इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है किसी भी पॉलीगन का, नॉट ओनली ट्राइंगल, किसी भी पॉलीगन का। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Now let's come to question number 2.
क्वेश्चन नंबर 2 इज आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सब पार्ट्स में दिया हुआ है। उसका फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है आपसे कि आइडेंटिफाई द 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। अब यहाँ हमें एक स्केच दिया है ट्राइंगल का, डायग्राम दिया है। लेट्स सी क्या है वो। ये हमारा जो है इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ए बी सी एंड डी। अब हमें यहाँ पर इस फिगर में आइडेंटिफाई करना है क्या, 3 ट्राइंगल्स, 3 ट्राइंगल्स। सो देयर आर 3 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर जो हमें आइडेंटिफाई करना है। एक ट्राइंगल तो आपको क्लियरली दिख रहा है जो कि सबसे बड़ा ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है सबसे बड़ा। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि भाई ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया। अब इसी को क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इक्वल पार्ट्स तो नहीं कह सकते, लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये ए बी और एक तो डी हो जाएगा यहाँ पर, इतना इतना हाफ इसका, ऑलमोस्ट हाफ, और एक हो जाएगा ए सी डी। तो इन तीनों के हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, जैसे हमने सीखा है कि ट्राइंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पर पहला ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल ए बी सी जो बड़ा ट्राइंगल है। सेकेंड वन इज ट्राइंगल ए बी डी एंड थर्ड वन इज ट्राइंगल ए सी डी। ये हमारे 3 ट्राइंगल यहाँ पर आ गए हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन बी, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। अब 7 एंगल्स के हमें यहाँ पर नेम्स लिखने हैं। अब यहाँ आपको याद रखना है कि पूरे नेम्स हम लिखेंगे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे यहाँ पर लिखने में। पूरे नेम्स लिखिए जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो, आपका कंफ्यूजन दूर हो और सामने जो चेक कर रहा है उसका भी कंफ्यूजन दूर हो। तो यहाँ पर पूरे एंगल्स लिखने हैं, नहीं तो मार्क्स भी फिर आधे मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 7 एंगल्स लिखने हैं, लेकिन हमें इतने एंगल्स अभी दिख नहीं रहे हैं, बट लेट्स सी कितने एंगल्स दिख रहे हैं क्लियरली। हमने अभी 3 ट्राइंगल्स के नाम लिखे हैं, उन तीनों ट्राइंगल्स में देख लेते हैं भाई कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट ट्राइंगल हमारा क्या है, ट्राइंगल ए बी सी। जो हमने फर्स्ट आंसर में लिखा है वो ट्राइंगल ए बी सी पहला ट्राइंगल है। तो ए बी सी में कितने एंगल्स है, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो एंगल ए। अब आप इतना ना लगाएं और इतना ना लगाएं, ये पूरा एक बड़ा ट्राइंगल है। इस लाइन को अगर मैं हाइड कर दूं यहाँ से, देखिए इस लाइन को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा रही हूँ, तो ये एक बड़ा ट्राइंगल है यहाँ पर। तो इसमें 3 एंगल्स बनेंगे, ये हम देख चुके हैं कि भाई एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स तो मिनिमम होते ही हैं। तो यहाँ पर 3 एंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। लेट्स सी इन तीनों के एक बार नाम लिख देते हैं, जिससे आगे जब और एंगल्स गिन रहे हैं तो हमें कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे फर्स्ट हमारा हो गया एंगल बी ए सी, सेकेंड हो गया एंगल ए बी सी, थर्ड हो गया एंगल ए सी बी। तीनों एंगल्स के मैंने यहाँ पर नेम लिख दिए। अब जो हमारा एक्चुअल फिगर था वो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, डी। अब हमने दूसरा ट्राइंगल लिखा था ट्राइंगल ए बी डी। लेट्स सी ट्राइंगल ए बी डी में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। ट्राइंगल ए बी डी मतलब इस ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पर, ये जो ट्राइंगल है इसमें हम एक तो ये एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा अलग डिजाइन में लिखते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। इसमें जो एंगल बन रहा है, एक तो ये एंगल बन रहा है, इसको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए ऑलरेडी देखिए इस पे ये निशान लगा हुआ है। ये कौन सा एंगल था, ए बी सी। ए बी सी हम लिख चुके हैं, तो इसको तो हम स्किप कर देंगे। इसके बाद दूसरा जो एंगल बन रहा है वो इसमें ये एंगल बन रहा है, तो इसका जरूर हम अभी नेम लिख सकते हैं क्योंकि ये नया एंगल है, ये हमने अभी तक नहीं लिखा था। तो बी डी ए, एंगल बी डी ए, ये हम लिख देंगे बी डी ए। इसके बाद थर्ड एंगल जो है वो ये बन रहा है। इतने ही ट्राइंगल की बात हो रही है, याद रखना है आपको।
पूरे ट्राइंगल की बात नहीं हो रही है, तो थर्ड एंगल इसमें ये यहाँ तक बन रहा है, क्योंकि सिर्फ इतने ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, छोटे वाले ट्राइंगल की। तो ये पूरा एंगल हमने लिखा था, लेकिन हमने इतना एंगल तो नहीं लिखा था, तो ये एंगल अलग से बन रहा है, तो इसको हम अलग से लिखेंगे, एंगल BAD। कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा एंगल हमने लिख दिया था, लेकिन उसमें भी दो पार्ट्स हैं, तो दो एंगल अलग से बनेंगे। तो ऐसे में आपको टोटल एंगल इसमें 3 मिल जाएंगे, एक तो ये पूरा, एक यहाँ से यहाँ तक का, और एक यहाँ से यहाँ तक का। तो अभी फिलहाल हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे थे, तो हम सिर्फ अभी इतना ही एंगल लिख रहे हैं, एंगल BAD, ये लिख लिया हमने। ये ट्राइंगल के जो एंगल थे वो कंप्लीट हो गए। अब थर्ड ट्राइंगल पे आते हैं। थर्ड ट्राइंगल कौन सा था? ACD। देखते हैं ACD में कितने एंगल्स बन रहे हैं। ACD मतलब अब सिर्फ इस ट्राइंगल की बात हो रही है, छोटा वाला ट्राइंगल है, यहाँ के पार्ट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इतने पार्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक तो ये बन रहा है, इसको हम ऑलरेडी लिख चुके, क्योंकि देखिए ऑलरेडी निशान है यहाँ पर एक एंगल का, ACB लिखा था हमने, ACB सेम एंगल बन रहा है, रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा एंगल यहाँ पर इधर बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला, तो ये लिखेंगे ADC। अभी हमने लिखा था ADB, अब हम लिखेंगे ADC, इस वाले ट्राइंगल का एंगल। तो ये हो गया एंगल ADC। इसके बाद यहाँ पर एक और एंगल जो बन रहा है वो ये एंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल की बात करें, अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो ये एंगल और बन रहा है, तो इसका भी नाम लिखेंगे अलग से, एंगल CAD, एंगल CAD। ये हो गए हमारे सारे तीनों ट्राइंगल्स के एंगल्स कंप्लीट। लेट्स सी कितने हैं, लेट्स काउंट देम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इन टोटल हमको कितने एंगल्स मिल गए? यहाँ पे 7 एंगल्स मिल गए, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे थे, और यहाँ पर 7 एंगल्स एक्चुअली थे। Now let's come to question C. Write the names of 6 line segments. Write the names of 6 line segments. यहाँ पर हमें 6 लाइन सेगमेंट्स के नेम्स लिखने हैं। 6 लाइन सेगमेंट्स, लेट्स सी कितनी लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर इन ऑल हैं। तो सभी ट्राइंगल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है, इसमें हो गई लाइन AB। अब ये गिनना नहीं है, साथ साथ में लिखते भी जाना है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं ना तो आपको हो जाएगा बहुत बड़ा कंफ्यूजन, और आप एक ही लाइन को 2 या 3 बार भी गिन सकते हैं। तो हम साथ साथ में लिखेंगे। सबसे पहले लाइन AB है, तो AB लिख लेते हैं, AB। सेकेंड वन इज AC, जो क्लियर दिख रही है वो लिख लेंगे AC। थर्ड वन इज BC, BC। एंड फोर्थ वन इज AD, AD। ये 4 लाइन तो क्लियर दिख रही थी हमको, AB, AC, BC एंड AD, जो अंदर जो लाइन है वो। अब हमें 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 4 दिख रही हैं। तो आप ये BC को अगर देखेंगे तो BC बिल्कुल इस जैसे एंगल एक टूटा हुआ था बीच में से, तो यहाँ पर 3 एंगल मिल गए थे, एक पूरा और एक इतना और एक इतना। ऐसे यहाँ पर BC जो है वो बीच में से टूटी हुई है। अगर आप B से D तक आएंगे तो अलग लाइन सेगमेंट है, D से C तक जाएंगे तो अलग लाइन सेगमेंट है, और B से C तक अलग लाइन सेगमेंट है। इन तीनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। B से C तक का हम लिख चुके हैं, BD अलग से लिखेंगे और DC भी अलग से लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा BD एंड DC। तो ये हमारे 2 और लाइन सेगमेंट्स आ गए। तो टोटल हमें मिल गए हैं 6 लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, which 2 line segments have angle B in common? Sorry, which 2 triangles have, which 2 triangles है, यहाँ पर line segments नहीं है, which 2 triangles have angle B common? एंगल B कौन कौन से 2 ट्राइंगल्स में कॉमन है? देखा हमने 2 ट्राइंगल्स में जब देखा तो देखिए एंगल B कॉमन था। एक तो इस पूरे ट्राइंगल में था एंगल B,
और एक इस आधे ट्राइंगल में भी एंगल बी था। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिख लेंगे ABC एंड ABD। इन दोनों में जो B है एंगल, देखिए नाम में भी दिखाई दे रहा है, ये कॉमन है। तो एंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दोनों में जो है हमारा एंगल B जो है कॉमन था। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये 4.4 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। इन केस कोई भी डाउट्स आपको अगर आ रहे हैं, कोई भी क्वेरीज हैं आपकी रिलेटेड टू ट्राइंगल्स, तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज और कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।